ॐ अखिलमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम और आप चर्चा करेंगे वर्तमान के समय में एक योग की ज्योतिष में काफी चर्चा होती है, जिसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि काल सर्प योग है क्या? सामान्यतः इस काल सर्प योग को जानने के लिए हमें जन्म कुंडली को समझना पड़ेगा। जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह है जो भविष्य का आईना होता है व्यक्ति के। जन्म कुंडली से उसका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, इसका निर्धारण होता है। जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, उसको जानने वाले होते हैं, वो जन्म कुंडली देख करके उसके भविष्य को बतला देते हैं, उसका निर्धारण कर देते हैं, कब कब परेशानी होगी, क्या होगा, कैसा होगा, जिससे व्यक्ति थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन जो काल सर्प योग चल रहा है, ये तो नाम से ही भयानक है। इसमें दोहरी मृत्यु का संकेत, परेशानियां तो दूर की बात है, नाम ही उसका मृत्युदायक है। काल मतलब मृत्यु, सर्प यानी मृत्यु का कारक। लेकिन हमें इसमें जन्म कुंडली को समझना पड़ेगा। जन्म कुंडली में दो चक्र होते हैं। एक चक्र जिसको या तो लग्न चक्र कहते हैं, या लग्न कुंडली कहते हैं, या जन्मांग चक्र कहते हैं। दूसरा या तो उसे चंद्र चक्र कहते हैं, या चंद्र कुंडली कहते हैं, या चंद्रांग चक्र कहते हैं। अधिकतर जन्मांग चक्र से ही पूरा निर्धारण होता है। कौन ग्रह कहाँ है, उसका स्वामी कौन है, वह कहाँ देख रहा है, कैसी दृष्टि से देख रहा है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी से निर्धारण इसका होता है। अब जन्म कुंडली सटीक है या नहीं है, ये एक अलग बिंदु है। जन्म कुंडली निर्भर होती है जन्म के समय पर और जन्म की तारीख पर। कभी कभी जन्म कुंडली किसी किसी की सटीक होती है, किसी की सटीक नहीं होती। क्योंकि यदि जन्म के समय का सही ज्ञान नहीं है तो जन्म कुंडली भी सही नहीं है। आजकल तो और चिकित्सालयों में बच्चे पैदा होते हैं, जातक पैदा होते हैं। यदि संबंधी जन वहां उपस्थित नहीं है, थोड़ा इधर उधर है, वो 15 मिनट बाद वहां पहुंचते हैं या 10 मिनट बाद पहुंचते हैं, तो जो वहां स्टाफ होता है चिकित्सालय का, उसके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में या तो 10 मिनट पूर्व का समय या 10 मिनट 15 मिनट बाद का समय लिख दिया जाता है। उसी समय के आधार पर, उसी दिनांक के आधार पर हम ज्योतिषियों से उसके संबंध में पूछते रहते। उसी के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण हो जाता है। निश्चित नहीं है कि वो सटीक है या नहीं। पहले के समय में जब जातक पैदा होता था तो उसके संबंधी जन जातक के पैदा होने के तुरंत बाद
अपने गुरु या आचार्य या जो उस विषय के जानने वाले थे उससे चर्चा करता था, बताता था। वह लग्न साधता था। इसमें लग्न का विशेष महत्व है। लग्न यदि थोड़ा इधर उधर है तो सारी जन्म कुंडली गलत हो जाएगी। लग्न साधते थे वो। लग्न साधने के ज्योतिष शास्त्र के तरीके थे। उसमें कुछ तरीकों की मैं बात करूं, जहां जातक का जन्म हुआ उस कमरे का या उस मकान का दरवाजा किस तरफ था, वहां उस समय स्त्रियां कितनी मौजूद थीं, सधवा कितनी थीं, विधवा कितनी थीं, कन्याएं कितनी थीं, जमीन में पैदा हुआ या पलंग के ऊपर पैदा हुआ, अनेक उसको सिद्ध करने के अनेक तरीके थे। तो वो उनके आचार्य या गुरु उसको सिद्ध करते थे लग्न को उन लक्षणों के आधार पर। तब लग्न का शोधन किया जाता था, सिद्ध किया जाता था, तब वो सही मानी जाती थी और तभी जन्म कुंडली सही आती थी। अब लग्न का शोधन होता नहीं है, सिद्ध की नहीं जाती है, प्रमाणीकरण उसका नहीं किया जाता। आजकल देखिए आप, बीमारी कोई है, डॉक्टर सीधी बीमारी नहीं बताता, पहले मशीनों के द्वारा उसका परीक्षण करता है। कौन सी बीमारी है उसके लक्षण के आधार पर, उस मशीनों के आधार पर। इसी तरीके से पहले ये लग्न शोधने का तरीका था, सिद्ध करने का तरीका था। जब पूर्णतः वह ज्योतिषाचार संतुष्ट हो जाता था तब उसका समय निर्धारण करता था, उसी के आधार पर लग्न का निर्धारण होता था। आज ऐसा नहीं। तो हो सकता है जिसे काल सर्प योग हम बताएं उसे काल सर्प योग ना हो। हमने जन्म कुंडली के आधार पर बताया, जन्म कुंडली ही सटीक नहीं। ठीक है, हम उसके लक्षणों के आधार पर ही जान लेते हैं कि ऐसे या तो काल सर्प योग है या फिर शनि की दशा है, चाहे वो ढैया हो चाहे 7.5 हो। सामान्यतः जब परेशानियां पैदा होती हैं तब ये मान लिया जाता, तभी लोग अलग अलग विद्वानों से, तंत्र मंत्र जानने वालों से, अनेक मंदिरों मस्जिदों में जाते, प्रार्थना करते हैं। तब अनेक प्रकार, जितने लोगों से वो संपर्क करता है उतने प्रकार की बातें उसके सामने आती। हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 3-4 वीडियो में काल सर्प योग के बारे में चर्चा होगी। लेकिन उसके पूर्व मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि या हमें काल सर्प योग हो या ना हो, यदि है भी तो कहते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए काल सर्प योग में ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और इसे हल्के में भी नहीं लेना है। हमारा जो जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है, और जो पूर्व के जीवन जीने का तरीका था, पूर्व में लोगों को परेशानियां कम आती थी। आजकल परेशानियां ज्यादा पैदा होती। उसका कारण ये है कि जो पूर्व का जीवन था, आज का जीवन था, इसमें काफी विसंगतियां हो गई। पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वो वेद शास्त्र, ऋषि मुनियों और बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते के अनुसार, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। अब जो आज का समय, वर्तमान समय है, इसमें हमारा आचार विचार, रहन सहन, बातचीत, खान पान सब में परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हम ग्रहों को दोषी ठहराते। हम ही क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह, हमारे कर्म पाप ग्रह, जिसके कारण परेशानियां होती। मैं एक सीधी सरल बात करने जा रहा हूं कि इसकी चर्चा अगली वीडियो में होगी, काल सर्प योग की। काल सर्प योग क्या है,
सामान्यतः जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। ये परेशानी पैदा करने वाले हैं क्योंकि राहु और जो केतु है ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, ये परेशानी अधिक पैदा करते हैं, फायदा कम करते हैं, लेकिन फायदा भी करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अभी वर्तमान में उसे हमें हल्के में नहीं लेना है, भारी में भी नहीं लेना है, मानसिक तनाव पैदा नहीं करना है। उसका उपाय है कि महाकाल की यदि सेवा पूजा की जाए तो काल सर्प योग हो या ना हो सब में लाभदायक है। श्रावण का मास चल रहा है, सभी से मेरा निवेदन है कि जिसकी सामर्थ्य है वह किसी न किसी अपने आचार्य या गुरु या विद्वान ब्राह्मण जो भी आपको उपलब्ध हों उनके द्वारा शिव जी का अभिषेक या शिव जी का पूजन जो भी आपसे बने आप एक बार वर्ष में अवश्य करवाइए प्रत्येक व्यक्ति। दूसरी चीज, यदि सामर्थ्य नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तब हम स्वयं भगवान शिव का जो उपलब्ध हो, कुछ उपलब्ध ना हो तो जल तो उपलब्ध होता ही है। साधारण जल से, गंगा जल से, दुग्ध से, शहद से, शक्कर से, घृत से, इनसे हम शिव जी का अभिषेक करें, यानी इसके द्वारा उनको नहलाएं सामान्य भाषा में। उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके पश्चात चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, इसके द्वारा उनका पूजन करें। कम से कम 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और कम से कम 5 माला अपने गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे आपके कष्टों का निवारण होगा शिव जी के पूजन से और गुरु मंत्र के जाप से। सामान्यतः देखा जाता है कि जब गुरु सामने होते हैं तो व्यक्ति बड़ी सेवा पूजा करते, दान दक्षिणा अच्छी देते, लेकिन जब बारी आती है उनके द्वारा बताए हुए मंत्र की तो उसका जाप हम भूल जाते, जबकि वो हमारे जीवन के लिए रामबाण औषधि। अतः हम शिव जी का पूजन करें प्रत्येक दिवस, जितना जिसके पास समय हो, जितनी जिसके पास सामग्री उपलब्ध हो, उससे भगवान शिव का पूजन करें, ध्यान करें। वो कठिन अंकों को जो हमारे ललाट पर लिखे हुए हैं उनको भी मिटने वाला है। अतः श्रावण मास में उनका पूजन अवश्य करें, दर्शन करें, जिसकी जैसी परिस्थिति और समय हो और श्रद्धा हो। काल सर्प योग पर, जन्म कुंडली पर, क्योंकि जन्म कुंडली से ही रिलेटिव है काल सर्प योग, थोड़ा सा जन्म कुंडली को समझ के काल सर्प योग पर विस्तृत चर्चा होगी। उसके लक्षण, उसके प्रभाव, उसके प्रकार, प्रकारों का प्रभाव, इस पर हमारी चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं हम सभी जितना जिससे बने प्रत्येक दिन श्रावण मास में, वैसे तो हमेशा हमारे बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि शिव जी का जो स्थान था वो प्रत्येक घर में हुआ करता था। आज भी होते हैं, समय स्थान की संकीर्णता है, हो सके मंदिर में जाएं, नहीं होता है घर में शिवलिंग है, उसको किसी बर्तन में रख लें, उसका अभिषेक करें, पूजन करें, क्षमा प्रार्थना करें। काल सर्प योग है या नहीं है, विपरीत ग्रह हैं या नहीं है, ये सब में लाभदायक है। इसके आगे काल सर्प योग पर चर्चा अगली वीडियो में होगी। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।